की वंदना नहीं किया। बोले कथा तो मैंने शुरू कर दी, लेकिन नियम होता है कथा शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। लेकिन मैंने कथा तो शुरू कर दी, लेकिन गुरुदेव का ध्यान किया नहीं। सूत जी महाराज के गुरुदेव हैं महाराज सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज सूत जी के गुरु हैं। आज वो कहते हैं अरे मैंने तो गुरुदेव की वंदना नहीं की, कथा प्रारंभ कर दी। महाराज यहीं पर सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। बोले सुखदेव जी का यह पावन स्वरूप वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति वनमयतया तरवोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। सुंदर सुखदेव जी की वंदना की है। बोले ऐसे परमात्मा, ऐसे ठाकुर जी, ऐसे गुरुदेव भगवान की बड़ी पावन स्तुति, बड़ी पावन वंदना गुरुदेव भगवान की हमारे सूत जी महाराज किए हैं और वर्णन करते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है कि कौशिकी संहिता के अनुसार सुखदेव जी महाराज राधा रानी की गोद में खेलने वाले महाराज, राधा रानी के परम प्रिय भक्त थे सुखदेव जी महाराज। महाराज यहाँ पर सुंदर अमर कथा की चर्चा की गई है कि अमर कथा क्या है। बड़ा सुंदर अमर कथा की चर्चा की गई है कि अमर कथा किसे कहते हैं, अमर कथा है क्या। तो बोले अमर कथा के उत्पत्ति के विषय में एक उपाख्यान आता है कि महाराज एक बार की बात, नारद जी देखो, नारद जी मन ही मन सोचे अरे सब देवी देवताओं के मध्य में विवाद हो गया, लेकिन ये शंकर पार्वती जी हैं जिनके मध्य में विवाद नहीं। और देखिए जितने भी व्रत हैं, जितने भी व्रत हैं वो सब व्रत शंकर पार्वती जी के। और किसी देवी, ये वैभव लक्ष्मी व्रत तो अभी चला है, वैभव लक्ष्मी, लेकिन जितने पुरातन व्रत हैं सब शंकर जी और पार्वती जी के। बट सावित्री का करते हैं वो शंकर जी पार्वती जी का, चौथ का व्रत करते हैं वो पार्वती जी का। बोले महाराज क्यों? क्योंकि कलियुग, ये जितने युग हैं उनमें ऐसे शंकर जी हैं जिनको कोई श्राप नहीं मिला, लेकिन महाराज हर देवी देवताओं को श्राप मिल चुका है। बोले ब्रह्माणी जी ने ब्रह्मा को श्राप दिया है, लक्ष्मी जी ने नारायण को श्राप दिया है। बोले कैसे? बोले लक्ष्मी जी ने नारायण को श्राप दिया था। बोले एक बार की बात, लक्ष्मी जी श्रृंगार की और श्रृंगार करके सुंदर श्रृंगार किया और भगवान कहीं से आए। लक्ष्मी जी पूछती हैं अच्छा बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। अब माताएं तो श्रृंगार करके पूछती हैं मैं कैसी लग रही हूँ, और श्रृंगार करने के बाद जब तक 10 बार शीशे में न देखो तब तक बात बनती नहीं है ना। तो लक्ष्मी जी ने भी श्रृंगार किया और श्रृंगार करके भगवान विष्णु आए तो उनसे पूछती हैं अरे बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई। तो जब हंस दी तो लक्ष्मी जी बोली अरे क्या घोड़े की तरह हिनहिना रहे हो, हंस रहे हो, जाओ तुम्हारा गर्दन कट जाए। तो भगवान विष्णु का मस्तक उसी समय गिर गया और फिर भगवान ने हैग्रीव अवतार लिया था। घोड़े से संज्ञा दी थी, इसीलिए भगवान के ऊपर घोड़े का मस्तक लगा था, है ना। तो बोले लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया नारायण जी को।
और बोले ब्रह्माणी जी ने भी दिया था। कैसे? बोले एक बार की बात, ब्रह्मा जी जब पुष्कर में यज्ञ करने वाले थे, ऋषियों ने मुहूर्त निकाल दिया कि अरे सुनिए, ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ कर देंगे। अब महाराज ब्रह्मा जी तो अपना तैयार हुए और यज्ञ मंडप पर आकर बैठ गए, लेकिन ब्रह्माणी जी, सरस्वती जी, उनका श्रृंगार ही न पूरा हो पाया। महाराज तैयार होती रह गई। हमारे जो भाई